हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो मोक्ष को दिखाता है, जो नेचर को दिखाता है, जो डिवाइन को दिखाता है, जो इंट्यूशन को दिखाता है, जो डिल्यूजन है, जो ग्राउंडेड है, रूट्स को दिखाने वाला प्लैनेट है, जो लिबरेशन मोक्ष को दिखाता है, जो कट करने में बिलीव करता है, जो डिटैच करता है। अब दो प्ले होने वाला है, एक तरफ आपको माया पकड़ेगी और एक तरफ आपको आइसोलेशन पकड़ेगा। कह सकते हैं आप पिछले बहुत टाइम से आइसोलेशन ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट हाउस में जब केतु बैठे थे तो आपका बहुत डिस्ट्रैक्शन था, समझ नहीं आया था, किसी तरह का फियर, कोई ना कोई फोबिया, कोई ना कोई डर आपको ट्रबल दे रहा था। अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपनी पार्टनरशिप को लेके, अपनी पब्लिक इमेज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्निंग थे आप, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा कंसर्निंग थे आप। लेकिन अब आपका फोकस आपके अपने ऊपर होने वाला है। अब आप खुद को आइसोलेट करोगे। अब ये समय काल आपको फील कराएगी कि आपको आइसोलेशन में जाने की जरूरत है, आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है, आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की जरूरत है। एंड इट विल बी मोर बेटर कि अगर आप ध्यान दें कि आपकी जो तमस है, जो आपका टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पैटर्न है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक ड्रीम है, जो कोई इमोशनल बॉन्डेज है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आपको तकलीफ देता है केतु, वो डिटैच करने में, यानी कि किसी चीज से आप बहुत प्रेम करते हैं और उसी को दूर कर रहा है आपसे, वहां पर आपको जर्नी स्टार्ट होती है। केतु वहां से स्टार्ट करता है जब सब चीजें बिल्कुल शांत हो जाती है, आपको लगता है एवरीथिंग गेट सेटल्ड एंड गेम स्टार्ट। केतु वहां से स्टार्ट करता है। केतु कहता है अभी डेप्थ में जाना है। केतु डेप्थ को दिखाता है, केतु ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाता है, केतु रूट्स को दिखाता है। और आपको आइसोलेशन का मालिक आइसोलेशन में चला गया, 12th हाउस मुक्ति का है। ऑल्दो वहां पर सिंह राशि पड़ रही है, राजा की राशि है, गवर्नमेंट की राशि है, तो गवर्नमेंट से जुड़कर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करोगे जिनको आप मुक्त करोगे टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। हो सकता है आप योगा मेडिटेशन, 12th हाउस योगा मेडिटेशन को दिखाता है, स्पिरिचुअल रिट्रीट को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जा सकते हो, मासिस को लेके कोई एनजीओ स्टार्ट कर सकते हो, उनके लिए रिगार्डिंग कोई काम कर सकते हो। 5th राशि पढ़ रही है, 5th राशि बच्चों को दिखाती है, बच्चों को एजुकेशन देना, बच्चों को योगा मेडिटेशन सिखाना, योगा बच्चों को एनर्जीज, डिवाइन, भगवान के बारे में ज्ञान देना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और केतु जहां बैठते हैं वो आपसे दो चीज डिमांड करते हैं, एक तो कि आप कितनी जल्दी उस चीज से डिटैच हो रहे हैं, एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो सब मिस करते हैं, दैट इज आप वहां पर क्या दे रहे हैं, नेचर को आप क्या दे रहे हैं, यानी कि आप इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं। 12th हाउस में आपका केतु आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आपके नेटल चार्ट में कहा है, यहां पर 12th हाउस में आपका केतु है। केतु इज ऑल अबाउट 12th हाउस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, जेल, हॉस्पिटल, स्पिरिचुअलिटी, स्लीपिंग, बेडरूम। ठीक है, अब आपको बेडरूम से डिटैच होते हुए नजर आएगा, या पहले बहुत पीक पे जाएंगी चीजें, फिर आपको ऑल ऑफ सडन डिटैचमेंट दिखाई देगा। अब उस इमोशंस को कैसे हैंडल करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। दूसरी चीज, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। अब आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को कॉन्शियसली हिट करोगे कि मेरे को ठीक करना है, ठीक करना है। होगा नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। आपको लगेगा कि मुझे इसे ठीक करना है, आप रोज क्रीप करोगे मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक करना है, मुझे टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ये चीजें आप करते हुए नजर आओगे। आप किसी गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा, ये चीजें आप कहीं ना कहीं करते हुए, देते हुए समझ में आ रहे हो मेरे को। अब बात आगे क्या देने वाले हो, यहां पर आप क्या देते हुए नजर आओगे। किसी का कोई कंट्रोवर्सी, किसी को कोई जेल हो गया था, वहां से उससे बाहर निकालना, फॉरेन लैंड में कोई फंस गया था, या वहां से कुछ बुलाना था, किसी को मंगाना था, या किसी से मिलना था, वो चीजें कहीं ना कहीं, या किसी को मिलवाना था, वो चीजें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। किसी को कोई डायग्नोस हुआ था फैमिली में, अपने नोन में, आपके नेबर्स में, किसी में भी, या किसी बच्चे को हुआ था, आप उसको हेल्प आउट करते हुए नजर आओगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, कुछ ना कुछ करते हुए नजर आओगे। आप सामने वाले को हील करते हुए नजर आओगे, सामने वाले की दुख पीड़ा को दूर करते हुए, हरते हुए नजर आओगे। केतु वहां पर आपके पॉजिटिव अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। केतु आपसे यही चाहते हैं कि आप केतु का उस स्पिरिचुअल प्लैनेट का, केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो उसको कैसे पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। ठीक है, और सूर्य की राशि में गया तो सूर्य गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से जुड़ के कोई एनजीओ का काम करना, ठीक है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी से योगा मेडिटेशन, योगा टीचर बनना, योगा से रिगार्डिंग आप अपना कोई चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, या अपना कोई पार्टिसिपेशन लेके आ सकते हैं। यानी कि आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, आप योगा स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करते हुए नजर आओगे, उसके लिए कोशिश करते हुए, एफर्ट डालते हुए नजर आओगे। दूसरा, आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न को ठीक करोगे, कहीं ना कहीं
अलोम विलोम करते हुए नजर आओगे, ठीक है, भ्रामरी करते हुए नजर आओगे, ये चीजें कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नजर आओगे। और जैसे ही ये चीज करोगे तो आपका केतु की एनर्जीज अलाइन होने लग जाएंगी। दूसरी चीज, केतु चाहता है सेल्फलेस, केतु चाहता है रूट को कनेक्ट करना, केतु चाहता है डेप्थ में जाना। अब राहु चाहता है मैक्रो लेवल, केतु चाहता है माइक्रो लेवल, छोटी छोटी चीजों को ऑडिट करना। कि राहु चाहता है कि बस ऊपर ऊपर से करो चीजें, बस हमें करना है, भागना है, हमें क्रेव करना है, हमें सिर्फ भागते रहना है, हमें स्पॉटलाइट चाहिए, हमें सेंटर स्टेज चाहिए, हमें सब कुछ फ्लैशी चाहिए, हमें रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। केतु कहता है हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, हमें अपना काम करना है और आगे बढ़ना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाट केतु वॉन्ट्स, और केतु यही चाहता है। 12th हाउस में अगर आप किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप 12 देखिए 5th साइन, सूर्य का साइन, नेम फेम अथॉरिटी चाहिए आपको, पोजीशन चाहिए आपको, पावर चाहिए आपको, बहुत हेल्दी कांटेक्ट चाहिए आपको, बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट चाहिए, ट्रबल आ सकता है। आप चाहोगे किसी के साथ कांटेक्ट बनाना, यहां पर ट्रबल आ सकता है। आप सेल्फलेस काम करो, ऑटोमेटिकली वो आपके पीछे आएंगे। आपको वो आइडेंटिटी बननी है, वो एनर्जी बननी है, वो सोल बनना है, उस तरह की एक ऊर्जा बननी है कि लोग आपसे कनेक्ट हो। बट ऑलवेज बिलीव, केतु रूट्स को दिखाता है, तो यू हैव टू सीक दैट लाइट कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैसे बनूं। राहु ऊपर ऊपर की चीजों को शो करता है कि आई एम द बेस्ट, केतु कहता है कि जब तक आप बेस्ट नहीं बनोगे मैं आपको वो चीज नहीं दूंगा। एक एग्जांपल देता हूं, वी ऑल नो कि धोनी थाला फॉर अ रीजन, क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट को प्रेम करते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, तो धोनी का नंबर 7 है। इंट्यूशन पावर बहुत तेज था उसका, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। बट उनका कहना था मेरे को स्पॉटलाइट ऑलरेडी मिल जाती है, मैं कैप्टन हूं, मेरे से सब कुछ मैं किसी से इंटरव्यू देता हूं, सब मेरे पीछे भागते हैं, और मेरे को वैसे भी बहुत ज्यादा मेरी बारे में बात होती है, मैं उन लोगों को कोई भी ट्रॉफी जीत के उनके हैंड ओवर कर देता हूं जो अभी इनिशियल पार्ट में है, जो टीम ने जिसने मेहनत करी है, जिसके द्वारा मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूं। यानी कि उनका कोई ईगो नहीं है, वो सेल्फलेस करते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और वो बाय प्रोडक्ट उनके पीछे आ रही है। यानी कि आप उतने काबिल बनो, झक मार के आपके पीछे आएंगी चीजें। इस तरह की एनर्जी यहां पर आपको केतु दिखाने वाले हैं। फाइनेंशियल लेवल पे आपको बहुत चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। अपने 12th हाउस एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी किसी तरह के एंजाइटी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, डिवाइन नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेचुरल थेरेपी लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदा क्योर लेना पड़ेगा। आपके पास ये समय होगा जब आप किसी तरह के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, आप किसी तरह की स्मोक को क्विट कर सकते हैं। राहु स्मोक है, केतु कट कराता है, तो स्मोक का क्विट करना, बंद करना, अल्कोहल कंजप्शन को खत्म करना, डिवाइन की तरफ, भगवान की तरफ, नेचर की तरफ जाना, इस तरह की चीजें आपके अंदर इवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। ऋषिकेश जाने का मन करेगा, ठीक है, स्पिरिचुअल रिट्रीट जाने के लिए मन करेगा, हरिद्वार जाने के लिए मन करेगा, वृंदावन जाने के लिए मन करेगा। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जहां पे आप प्रेम में, भक्ति में, सुमिरन में, आनंद में, कीर्तन में एकदम मग्न हो जाओगे, आनंद की अनुभूति करोगे, अहेतु की कृपा फील करोगे कि भगवान ने कैसे करके यहां तक मुझे ले आया। और हमको लगता है कि हम प्लान बनाते हैं, हम उनके चौखट पे चले जाते हैं। वो सब भगवान की कृपा है और स्टार्स का आशीर्वाद है, बड़ों की ब्लेसिंग्स है। केतु बड़ों की ब्लेसिंग्स दिखाता है। केतु मतलब बड़े रूट्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपनी फैमिली से जुड़ के काम करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु महात्मा उनका आशीर्वाद लेना, ये बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, साधु महात्मा प्रीस्ट का आशीर्वाद लेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का आशीर्वाद लेंगे, आपकी लाइफ इवॉल्व करती रहेगी, ग्रो करती चली जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जुपिटर 9th हाउस में बैठे हैं, राहु 6th हाउस में। यहाँ पे राहु चाहेंगे कि मुझे फ्लैशी चीजें चाहिए, केतु चाहेंगे मुझे फ्लैशी नहीं चाहिए। आपको केतु का सुनना है। राहु कंट्रोल होगा, राहु के पास लिमिट नहीं है, केतु के पास समझदारी है, केतु के पास ऑडिट करने की समझदारी है। तो यहाँ पे ये चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको। आपने अगर केतु की सुन ली, केतु के साथ अलाइन हो गए, आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टीज नहीं आ सकती इस समय काल में, आने वाले 18 महीने में। ये मैं आपको एक प्रॉमिस दे रहा हूं। सेल्फलेस करना है, बाय प्रोडक्ट आपके पीछे रिकॉग्नाइजेशन आएगा, नेम फेम आएगा, जो आप चाहते हैं वो सब आएगा। आपको अपनी फिलॉसफी, अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, अपने पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, अपने रूल्स जो आपने बनाए हुए थे, मनी मन आपने जो रूल्स बनाए हुए थे, जो आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे, वो आपको सब रिलीज करना पड़ेगा। आप किसी के बारे में सोच सोच के किसी को कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी तरह चलाना चाहते थे, आप एक्सेप्ट करें ना करें, आप कैलकुलेटिव बहुत है, आपके अंदर ईगो है, आप अथॉरिटी चाहते हैं, आप अपने पार्टनर में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल इंसान ढूंढते हैं, आप उसको बहुत मैच्योरिटी ढूंढते हैं। आपको मैच्योर होना पड़ेगा, अभी आपको एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। 12th हाउस में राहु
एक्सपेक्टेशन, 12th हाउस में केतु एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करना चाहते हैं, आपको आइसोलेट करना चाहते हैं और आपको एनर्जी से अलाइन कराना चाहते हैं। दिस इज द मोमेंट जब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अकेले में बैठकर। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, या फिर आप राहु की माया की तरफ बढ़कर अपने आप को चैलेंजेस दे सकते हैं। आप रिकॉग्नाइजेशन की चाह में भाग सकते हैं। वो ऐसी चीज होगी, शायद वो थोड़ी थोड़ी मिले और आपको लगे और मिलेगी और मिलेगी, और वही आपका मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ को खराब करती चली जाएगी। और आपका मेंटल हेल्थ ही खराब है, आपका कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंटल हेल्थ है, और आपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर लिया, आपने देने में बिलीव किया। केतु का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है? केतु चाहते हैं आप जहां मैं बैठा हूं वहां आप खुद को कैसे डिटैच कर रहे हैं, कैसे इमोशनली डिटैच कर रहे हैं और क्या दे सकते हैं। यानी कि जहां पर केतु बैठा है वहां आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केतु यहां ये चाहते हैं आप अपने ईगो को, अपने प्रेस्टीज को, अपने नेम को, अपने फेम को, अपनी क्रेडिट वाली पैटर्न को ड्रॉप कर दें। ज्यादा ऑडिटिंग, ज्यादा कैलकुलेटिव, अपने सामने वाले से ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ये चीज ऑडिट कर दें। और अभी तक तो समझ आ गया होगा, जो करता है भगवान करता है। कहते हैं ना, प्रकृति का एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। अगर आप जिस दिन यह सब कर लिया, आपको केतु की परिभाषा समझ आ जाएगी और केतु आपको परेशान नहीं करेगा। और केतु सूर्य की राशि में गया है इस समय काल में। हो सकता है सूर्य गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कुछ बच्चे प्लान कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, गवर्नमेंट अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, पावर मिलती हुई नजर आ रही है, फेम नेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको सूर्य को अलाइन करना है, सूर्य को बेटर करना है और केतु की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करना है। यानी कि आपको दिन में बहुत सारी चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना, बस सूर्य को हानि नहीं पहुंचानी है। सूर्य फादर लाइक फिगर, उनके साथ डिस्प्यूट करके आप शायद जीत जाएं, आपके ईगो जीत जाए, लेकिन शायद आप बहुत कुछ हार जाएंगे। और ये केतु बताएगा आपको। राहु कहता है मुझे जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक। इट डजंट मैटर कि वो बड़े हैं छोटे हैं, मुझे मेरी ईगो को जिताना है। केतु कहता है रूट्स में रहना है, एक घास की तरह बनना है। कितना बड़ा तूफान आ जाए आपको कुछ नहीं कह सकता, बस आपने थोड़ा झुक गए तो जीवन इतना ऊपर चला जाएगा। जब वो शांत माहौल में आप ही खड़े हुए दिखाई दोगे तो तालियां आपके लिए बजने वाली हैं, किसी और के लिए नहीं। और केतु आपको यही बताना चाहते हैं कि ज्ञान से जीतोगे या घमंड से जीतोगे, इन दी एंड जीतेगा तो ज्ञान ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।